नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, बीते दिनों दो आतंकवादियों को जो अलकायदा की शाखा अंसार गजवतुल हिंद से जुड़े हुए थे, उन्हें उत्तर प्रदेश की एटीएस ने गिरफ्तार किया था। मगर इन सबसे जो बातें सामने आई हैं वो ये है कि इन आतंकियों को बचाने के लिए बड़े बड़े संगठन सामने आ चुके हैं। मगर मेरा आपसे यहाँ पर प्रश्न है कि आतंकवाद का कोई मजहब है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। दरअसल इस गिरफ्तारी के बाद अचानक से देश में उसको लेकर सबूत की मांग उठने लगी। समाज के एक वर्ग की छाती फट चुकी है। आधे सियासी दल पहले ही अपने घरों में मातम मना चुके हैं और कई लोगों का यह कहना है कि बिना सबूत के उन्हें पकड़ कैसे लिया गया। यानी इनके लिए इन आतंकियों के घरों में प्रेशर कुकर बम और असला बारूद मिलना सबूत नहीं लगता, वो तो दिवाली में जलने वाले पटाखे लगते हैं। हाँ, वो पटाखे हैं, हमारे लिए नहीं लेकिन इन आतंकवादियों के लिए। खैर, जो सबूत मांगने वाला ये गिरोह है, अगर उसकी बातें मानी जाएं तो यानी कि पुलिस पहले इंतजार करेगी कोई आतंकवादी बम फोड़े या फिर 8 या 10 पुलिस वालों को जान से मार दे। उसके बाद पुलिस जाकर उनको, भैया जी क्या हम आपको गिरफ्तार कर ले, यह पूछकर उसकी स्वेच्छा से उनके हाथों में हथकड़ी डाले। यानी कि उनके पूरे कंसेंट से उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके नजरों में केवल #आतंकवादी लाइव्स मैटर चलता है। आप गौर करिए कि यह वही समाज है जब इसी समाज के अंदर हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, 26/11 के आतंकियों को हिंदुओं का चेहरा बताने की कोशिश की गई थी। दिग्विजय सिंह ने भरी संसद में उन आतंकियों को हिंदू आतंकी बताया था। इस हमले में शामिल आतंकी कसाब ने खुद को हिंदू दिखाने के लिए बकायदा अपने हाथ पर कलावा तक बांध रखा था। कसाब के पास और इस हमले में शामिल जितने भी सभी आतंकी थे, उनके पास से हिंदू आई कार्ड मुहैया करवाया गया था। एक ऐसा ही आई कार्ड कसाब के पास से भी बरामद किया गया था, जिस पर समीर चौधरी लिखा हुआ था। तब यह पूरा समाज क्या धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो चुका था, या फिर उस समय इनकी जीभ जो थी वो भीष्म पितामह की तरह अपने बोलने की शक्ति को खो चुकी थी कि कभी यह उस बात का विरोध नहीं कर पाए। तब किसी को यह याद नहीं आया कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर मजहबी शिक्षा वाले दो आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो जो पूरा समाज था वो लज्जित हो चुका। मानो इनकी मानवता और इन्हें सबूत याद आने लगे। समाजवाद का ज्ञान देने वाले अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि मुझे तो उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा ही नहीं है, जबकि वो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आज आतंकवाद और एक समुदाय इतना जरूरी हो चुका है कि ये पूरा समाज जो है वो थूक के अपनी ही थूक को चाट रहा है। दरअसल जिन दो आतंकवादियों को यूपी एटीएस ने पकड़ा था, उन्हें अब कानूनी संरक्षण दिया जाएगा ताकि इस देश की न्याय व्यवस्था को एक बार फिर से इस देश में मखौल उड़ाया जा सके और हमारे और आप पर हंसा जा सके। जो इस देश को तोड़ने आए थे, अब उन्हें इसी देश के कानून से संरक्षण दिया जाएगा। इस देश के कुछ शांति समुदाय के लोग अब इन लोगों को कानूनी मदद देंगे, क्योंकि 1000 निर्दोष मर जाएं लेकिन एक आतंकवादी को फांसी नहीं होनी चाहिए, वरना देश में उसकी बरसी मनाई जाती है। कुछ पार्टी की सुप्रीमो को रात भर नींद नहीं आती है, वो इनके मातम में अब आंसुएं बहाती हैं और हम बिना कुछ कहे सुने बस बेबस होकर रह जाते हैं। दोस्तों, अक्सर आतंक को किसी मजहब से न जोड़ने वाला जो ये समाज है, जो ये कहता तो है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन उसे कसाब के हाथों पर बंधा हुआ कलावा दिख जाता है। और आज यही जो मजहब के चैंपियन हैं, इन आतंकियों को कानूनी मदद देने पर उतारू हो चुके हैं। और इसमें कोई सिर्फ एक नाम शामिल नहीं है, इसमें एक से बढ़कर एक संगठन शामिल हो चुके हैं और उसी में से एक संगठन का नाम है जमीयत उलेमाए हिंद। अब पहले आप इस जमीयत उलेमाए हिंद के पुराने कांडों के बारे में जरा सुन लीजिए। जमीयत उलेमाए हिंद इन आतंकियों से पहले भी जिहादियों की कानूनी मदद का ऐलान करता हुआ आ रहा है और कई बार वो कर भी चुका है। जमीयत उलेमाए हिंद ने हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की दिन दहाड़े गला रेत कर गोली मारकर हत्या करने वालों का विरोध करने और हत्यारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात करने के बजाय उनकी कानूनी मदद करने का ऐलान कर दिया था। जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा था कि हत्यारों को बचाने में जो भी कानूनी खर्च आएगा उसे वो अपनी तरफ से वहन करेंगे, क्योंकि वो जो हत्यारे हैं वो गरीब हैं। और आपको बता दूं कि वही जमीयत उलेमाए हिंद है जिसने सिम्मी के लोगों की कानूनी मदद की थी। यह वही जमीयत उलेमाए हिंद है जिसने मुंबई धमाके में इसी संगठन ने कानूनी मदद की। यूपीएससी जिहाद के नाम में भी इसी का नाम शामिल है, जिसे सुदर्शन न्यूज ने एक्सपोज किया था। साथ ही 3 तलाक के विरुद्ध भी इसी ने अपनी आवाज उठाई थी। नोएडा डीप सोसाइटी के उमर गौतम का केस भी यही लड़ रही है और उसके बाद अब इन आतंकवादियों का केस भी यही संगठन लड़ने जा रही है। अब
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन सबसे यह संगठन सिद्ध क्या करना चाहती है। क्या वो यह दिखाना चाहती है कि भारत का कानून उनके सामने सिर्फ एक मजाक है, या फिर वो सीधा सीधा हमारे और आपके ऊपर हंस रहे हैं कि आतंकवादी आकर देश को क्षति पहुंचाएंगे और यह जिहाद के रखवाले इन आतंकियों को कानूनी मदद देकर इनको सजा से बचा लेंगे और हमारा जो ये मूर्ख समाज है वो इनकी चाटुकारिता और इनका सहयोग करने आ ही जाएगा। बस एक इमोशनल सी कहानी ही तो अटैच करनी है, जहां पर जिहादी और आतंकी को हायर किया जा रहा है वहां पर एक स्क्रिप्ट राइटर को और हायर कर लेंगे, कितना ही खर्चा हो जाएगा। अब आप यह भी सुन लीजिए कि इन्होंने ऐलान क्या किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के एटीएस द्वारा आतंकवादी संगठन अल कायदा की शाखा अंसार गजवतुल हिंद से जुड़े होने के आरोपों में लखनऊ में गिरफ्तार किए गए 2 आतंकियों को जमीयत उलेमा हिंद कानूनी मदद देने को ऐलान कर चुका है। जमीयत उलेमा कानूनी इमदाद कमेटी के अध्यक्ष गुलजार आजमी ने बुधवार को इस बारे में इस बात की पुष्टि की। जमीयत उलेमा कानूनी इमदाद कमेटी के अध्यक्ष गुलजार आजमी ने बताया कि अनुरोध प्राप्त होने के बाद जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के आदेश पर आतंकियों को कानूनी सहायता दी जाएगी। मदनी ने कहा कि जमीयत के प्रयासों से अब तक सैकड़ों युवक आतंकवाद के मुकदमे में रिहा करवाए जा चुके हैं। यानी ये जो संगठन है वो खुद इस बात को कबूल करता है कि वो अब तक कई आतंकवादियों को रिहा करवा चुका है। गौरतलब है कि एटीएस ने जिन अलकायदा समर्थित अंसार गजवतुल हिंद से जुड़े लखनऊ के दुबग्गा निवासी मिनहाज अहमद तथा उसके साथ ही जो कि मड़ियाओं के रहने वाला मशरुद्दीन उस मुशीर को रविवार को गिरफ्तार करके मिनहाज के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री तथा एक पिस्तौल बरामद की थी। मशरुद्दीन के पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। दोनों को रिमांड पर लेकर अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले में दोनों आरोपितों की मदद करने के आरोप में बुधवार को 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। और राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया था कि जो लोग हैं ये अलकायदा के उत्तर प्रदेश मॉड्यूल के मुखिया उमर हलमंडी के निर्देश पर अपने साथियों की मदद से आगामी 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों खास करके लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने और मानव बम आदि द्वारा आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए हथियार तथा विस्फोटक भी जमा किया गया था और अब इन्हीं आतंकवादियों का केस यह जमीयत उलेमा हिंद लड़ेगी। दरअसल इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद इनमें से एक आतंकी के अब्बा ने तो अपने बेटे को मासूम और बेचारा तक साबित कर दिया और उन बातों को सुनने के बाद मानो ये जो हमारा समाज है उसके आंसू ही नहीं रुके। लेकिन अगर कल को यही लड़के मंदिरों में बम ब्लास्ट कर देते, प्रदेश में कहीं बम ब्लास्ट कर देते और जब हमारी हजारों माताएं बहनें इस बम ब्लास्ट में मारी जाती तो इस समाज के आंसू निकलते या फिर नहीं? क्योंकि हकीकत में इस भूमि को हमारी और आपके परिवारों की रक्त से सींचा जा रहा है। आज तक इन धमाकों की वजह से न जाने कितने ही हिंदू परिवार इस मिट्टी में दफन हो चुके हैं और उनकी सुध बुध लेने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन उसके लिए कभी इस बहरूपीय समाज ने आंसू नहीं बहाए, क्योंकि मिनहास के पिता की तरह उन्होंने कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। अब फैसला आपके हाथ में है और परिस्थिति भी आपके सामने मौजूद है। या तो अभी जाग जाओ, वरना ये मजहब के रहनुमा इस देश के गद्दारों को यूं ही बचाते रहेंगे और हम बस एक विधवा स्त्री की तरह चूड़ी फोड़कर विलाप करते रह जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।